नमस्कार। चलिए आज भारत के ड्रोन सेक्टर की तेजी से बदलती दुनिया को करीब से समझते हैं। यहाँ क्या सिर्फ बातें हो रही हैं या हकीकत में कुछ बड़ा हो रहा है? आइए जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे ड्रोन लड़ाई का तरीका बदल रहे हैं। फिर देखेंगे कि इसका मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आपको एक फ्रेमवर्क भी दूंगा जिससे आप किसी भी ड्रोन कंपनी को समझ सकते हैं। फिर अलग अलग तरह के ड्रोन्स और उनकी खासियत पर बात करेंगे और आखिरी में भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उसे समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ड्रोन इतने ज़रूरी क्यों हो गए हैं। देखिए, ड्रोन अब कोई साइंस फिक्शन की चीज़ नहीं रहे, बल्कि आज की तारीख में ये जंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुके हैं। जरा इस बात को सोचिए, एक छोटा सा महज $500 का ड्रोन अरबों डॉलर का नुकसान कर सकता है। इसी एक हकीकत ने पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को सिर के बल खड़ा कर दिया है। ये साफ हो गया है कि सस्ती बिना पायलट वाली टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। चाहे वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान का तनाव हो या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध, हर जगह ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इनके मानव रहित होने से सैनिकों की जान बचती है और कीमत कम होने की वजह से इन्हें हजारों की तादाद में इस्तेमाल किया जा सकता। और जहां मिलिट्री इस्तेमाल इतना बढ़ रहा है वहां जाहिर है एक बहुत बड़ा बाजार भी खड़ा हो रहा है। ये उछाल सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि भारत में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, 2022 में ही ये मार्केट $29 बिलियन का था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन असली कहानी तो आगे है। अनुमान ये है कि 2030 तक की मार्केट 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर $91 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब हर साल 20% से भी ज्यादा की ग्रोथ। और भारत का इरादा क्या है? आज जो हमारा घरेलू बाजार करीब $0.5 बिलियन का है, उसे 2030 तक $11 बिलियन पर ले जाना है, यानी 22 गुना की ग्रोथ। ये बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अब इतनी सारी कंपनियां हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो किसी भी ड्रोन कंपनी को समझे कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट का फ्रेमवर्क है, जिससे आप किसी भी कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं। ये 3 चीजें हैं। पहला, ड्रोन बार बार इस्तेमाल होने वाला है या एक ही बार में खत्म हो जाता है। दूसरा, उसकी बनावट कैसी है, जिसे एयरफ्रेम कहते हैं। और तीसरा, वो कितनी ऊंचाई पर और कितनी दूर तक उड़ सकता है। इन्हीं 3 बातों से सब कुछ तय होता है। तो पहला पॉइंट सबसे जरूरी है, बिजनेस मॉडल का फर्क। एक तरफ है रीयूजेबल ड्रोन्स, मतलब जिन्हें आप सर्वे, डिलीवरी या फोटोग्राफी के लिए सालों साल इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्थिर इनकम देते हैं। दूसरी तरफ है कंज्यूमेबल या अटैक ड्रोन्स, जो गोला बारूद की तरह हैं, एक बार इस्तेमाल हुए और खत्म। इनकी डिमांड युद्ध के हालात पर निर्भर करती है, जो अनिश्चित लेकिन बहुत ज्यादा हो सकती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एयरफ्रेम यानी ड्रोन की बनावट। इससे आपको समझ आएगा कि क्यों कुछ ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं और कुछ बेहद महंगे। सीधी सी बात है, एक तरफ है ईरान का शाहिद ड्रोन, जो एक छोटे हवाई जहाज जैसा है, 2000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी कीमत करीब $20,000 है। दूसरी तरफ है यूक्रेन का FPV ड्रोन, जो हेलीकॉप्टर जैसा है, बहुत फुर्तीला है लेकिन कम दूरी तक ही जाता है और इसकी कीमत सिर्फ $500। यही है एयरफ्रेम का फर्क, जिसने कीमत में 40 गुना का अंतर पैदा कर दिया। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है ऊंचाई, मतलब एक ड्रोन कितनी ऊपर उड़ सकता है। और यहीं से कंपनियों की असली स्ट्रैटेजी और कंपटीशन का पता चलता है। देखिए, ड्रोन जितना ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है, उसे बनाना उतना ही मुश्किल और महंगा हो जाता है। जो छोटे ड्रोन खेतीबाड़ी या फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होते हैं, उस मार्केट में बहुत भीड़ है, कोई भी घुस सकता है। लेकिन जो ड्रोन बहुत ऊंचाई पर जाकर देश की सीमाओं की निगरानी करते हैं, उस मार्केट में घुसना लगभग नामुमकिन है। और इस बात को HAL के चेयरमैन का ये बयान बिल्कुल साफ कर देता है। वो कह रहे हैं कि कम लागत वाले ड्रोन का बाजार बहुत प्राइस सेंसिटिव और कम्पेटिटिव है। इसलिए बड़ी डिफेंस कंपनियां ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले, ज्यादा जटिल मेल ड्रोन्स पर फोकस कर रही हैं। वो इस भीड़-भाड़ वाले बाजार से दूर रहना चाहती हैं। तो फिर आइडिया फॉर्ट जैसी कंपनियां क्या कर रही हैं? वो एक बहुत स्मार्ट डुअल यूज स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। मतलब ऐसे ड्रोन बनाना जो सिविलियन कामों में भी आएं और डिफेंस की जरूरतों को भी पूरा करें। इससे उनका बिजनेस सिर्फ अस्थिर मिलिट्री ऑर्डर्स पर निर्भर नहीं रहता। तो अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त ग्रोथ, बड़ा मौका।
लेकिन अब बात करते हैं उस एक सबसे बड़ी चुनौती की जो भारत के इस पूरे सपने पर पानी फेर सकती है। समस्या है नींव की। हमारी पूरी इंडस्ट्री की बुनियाद ही कच्ची है। हम ड्रोन बनाने के लिए ज़रूरी हर अहम चीज़ के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं। कार्बन फाइबर 100% बाहर से, सेमीकंडक्टर 90% से ज़्यादा बाहर से, रेयर अर्थ मैग्नेट लगभग सब चीन से। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। सरकार ने 2022 में बने बनाए ड्रोन के इंपोर्ट पर बैन तो लगा दिया, लेकिन हकीकत क्या है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज भी कई मेड इन इंडिया ड्रोन्स में 70% तक पार्ट्स चीन से ही आ रहे हैं। मतलब हम अक्सर सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। इस समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रिलायंस भारत का पहला बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगा रही है। सरकार PLI स्कीम्स के जरिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है और आइडिया फोर्स जैसी कुछ कंपनियां 60% से ज्यादा स्वदेशीकरण कर भी चुकी हैं। लेकिन ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। और यहीं पर आकर हम इस बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। भारत 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनना चाहता है। इरादा बिल्कुल साफ है, बाजार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कामयाबी इस बात पर टिकी है कि क्या भारत इतने कम समय में सही मायनों में आत्मनिर्भर बन पाएगा। दोस्तों, ये विश्लेषण देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले कमेंट में जरूर बताएं कि अगला विश्लेषण किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, यहाँ हम सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को विस्तार से समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनियों का विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी ही गहरी सीख और बाजार की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.